नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हैप्पी एग्ज़ाम डे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो वन दरोगा की इस सीरीज़ में टॉपिक पहला जो कि राष्ट्रीय वन नीति है, उसका पार्ट 3 आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के पार्ट तीसरा, यह लास्ट पार्ट है। यही पार्ट के बाद राष्ट्रीय वन नीति वाला टॉपिक लगभग समाप्त हो जाएगा, तब अगला टॉपिक शुरू किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय वन जो है आयोग के बारे में आज जानते हैं। राष्ट्रीय वन आयोग शुरू करते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पॉइंट पहला है राष्ट्रीय वन आयोग। ध्यान से समझते जाइए, इत्मीनान से, सब समझने में आता रहेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। बस से जो है पेन और जो है पेपर हाथ में लेके जो है पढ़ाई करते रहिए, और जितना बताते जाएं उतना आस्ते आस्ते धीरे धीरे इसको नोट करते जाइए। ठीक है, इधर से बाहर जो है जितना पढ़ा रहे हैं, हमको लगता है इससे बाहर तो नहीं आना चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि जितना भी टॉपिक है सब इससे संबंधित, सबको जो है ढूंढ ढूंढ को जो है इसको समराइज करके एक जगह ला के यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय वन आयोग, इसकी स्थापना जो है, स्थापना 7 फरवरी 2003 को हुआ। ठीक है, और किस मंत्रालय द्वारा? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यतः कार्य के बारे में अगर जानते हैं, कार्य है वनों एवं जो है वन जीवन क्षेत्र के कामकाज की जो है समीक्षा कर उसका सुधार करना, इसका काम मेन। वनों एवं वन जीवन क्षेत्र के कामकाज की समीक्षा कर सुधार करना। यही क्या है, इसका काम है। अब हम देखते हैं इसका गठन, आखिर इसके अध्यक्ष सर्वप्रथम कौन थे? गठन एवं अध्यक्ष, इसमें पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BN कृपाल थे। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष चुने गए वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BN कृपाल थे। BN कृपाल, जो कि ये अपना रिपोर्ट जो है 26 मार्च 2006 को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस पे पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उपरांत इन्होंने जो है 26 मार्च 2006 को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब जो है हम देखते हैं इसमें क्या क्या जो है मांग किया गया इनके द्वारा। इसमें मांग सर्वप्रथम इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किए, जो कि प्रत्येक राज्य में
अलग जो है वन नीति का निर्माण की मांग किए। प्रत्येक राज्य में अलग वन नीति बनाए जाए, इन्होंने मांग रखी। अब जो तो है इसमें जो है आगे वाला जो हमारा पॉइंट है वह है समन्वित वन सुरक्षा योजना। यह जो है इसमें जो है ये वाला जो पॉइंट है उससे अलग है। यह योजना चलाई गई थी समन्वित वन सुरक्षा योजना। समन्वित वन सुरक्षा योजना, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आखिर इसमें क्या है, इसका सर्वप्रथम जो है हम कार्य देखते हैं। आखिर कार्य क्या है इसका। कार्य सर्वप्रथम अब देखो इसमें क्या है। कार्य में वनों की आग की रोकथाम और प्रबंधन तथा पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं और सिक्किम में सिक्किम में जो है वन क्षेत्र का विकास संबंधी योजना है। वन क्षेत्र का विकास संबंधी योजना है। ठीक। अब जो है यह है वनों की आग से, जो कि वन में आग लग जाता है कभी काल, उसकी रोकथाम से संबंधित यह योजना है। और जो पूर्वोत्तर हमारा जो राज्य हैं जिसको सेवन सिस्टर कहा जाता है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब जो है राज्य मिला के सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। उनके वनों का जो है प्रबंधन करना, ये काम इसको जो है इस योजना के अंतर्गत आया। और उसके साथ साथ सिक्किम को भी इसमें सम्मिलित किया गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या जो है केंद्र सरकार द्वारा और काम किए गए। जो कि इसमें जो है केंद्र सरकार जो वित्तीय अनुदान देता है, लगभग इसमें 100% लगभग का पूरा अनुदान जो है केंद्र सरकार की होगा। केंद्र सरकार 100% जो है वित्तीय अनुदान करेगा। वित्तीय अनुदान 100% वित्तीय अनुदान करेगा। और इसके बाद जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है कुछ जो है इसमें योजनाएं सम्मिलित की गई, जिसको इसके अंतर्गत लाया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों
में लागू। अब देखो, इसमें जितने भी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लागू किया जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं आखिर इसमें क्या क्या जो है। अब अगली जो है हमारा जो पॉइंट होगा, अगला जो पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट बनेगा हमारा राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड इसकी स्थापना जो है, स्थापना वर्ष जो है 1992 है। 1992 में इसकी स्थापना की गई। और इसके जो प्रमुख कार्य हैं, कार्य के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कार्य वनारोपण और पारिस्थितिकी कायम करना है तथा पारिस्थितिकी विकास गतिविधि को बढ़ावा देना है। क्या कार्य है? वनारोपण, पारिस्थितिकी कायम करना तथा पारिस्थितिकी विकास तथा पारिस्थितिकी जो है विकास गतिविधियों का बढ़ावा देना। गतिविधियों का बढ़ावा देना, यही इसका मुख्य कार्य है। और इसके बाद दूसरा, पहला जो है कार्य, पहला पॉइंट है कार्य का, और दूसरा पॉइंट इसी में आएगा। देखिए क्या है इसमें, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 25% वनारोपण एवं वृक्षारोपण का लक्ष्य, वृक्षारोपण का जो है लक्ष्य इसमें यह निर्धारित किया गया। इसी में ही तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। अनेक परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें उपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया। जिसमें उपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया। और इसी में ही चौथा पॉइंट है, पूर्वोत्तर राज्यों में
पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांश परियोजनाएं झूम खेती के लिए अमल में लाई गई। झूम खेती के लिए अमल में लाई गई। समझे? झूम खेती के बारे में देखिए, समझिए इसके बारे में। झूम खेती जो है, ये खाना बदोश लोग जो है, जनजाति लोग ज़्यादातर करते थे शुरू में, पहले। लेकिन आजकल जो है बहुत सारे लोग जो है, पहाड़ी लोग भी, जैसे उत्तराखंड में और इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में, ऐसी जगहों पर अलग अलग झूम खेती का अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम दिया जाता है। चाहे उत्तर भारत में या पूर्वोत्तर जो भारत है या दक्षिण भारत में, उसके अलग अलग नाम हैं। झूम खेती यही है कि जो है सर्वप्रथम जो जंगल हैं, जो झाड़ियाँ हैं, उसको काट कर वहाँ जो है, या तो उसको जला कर वहाँ साफ़ सुथरा करके वहाँ जो है फसल को उगाया जाता है। इसके बाद जो है वहाँ से फिर जो है जैसे फसल उग जाती है, काट लिया जाता है उसको। इसके बाद जो है दूसरी जगह ऐसे जो है जाके फिर वहाँ की जो जंगल झाड़ी उसको काट के जला के इसके बाद वहाँ फिर खेती किया जाता है। फिर इसके बाद जब वहाँ उग जाता है फसल, इसके बाद वहाँ काट के, ठीक है, इसके बाद जो है दूसरी जगह ऐसे जो है उनका काम चलता रहता है, आगे बढ़ते रहते हैं। यही झूम खेती होती है। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो हरियाली परियोजना। तो हरियाली परियोजना के बारे में हम लोग जानते हैं आखिर क्या है। पॉइंट पहला लिखेंगे 27 जनवरी 2003 से प्रारंभ किया गया है, इसको प्रारंभ हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत क्या आता है देख लेते हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण को, जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा, वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को, बेहद इम्पॉर्टेंट है यह, देखो हरियाली योजना। ठीक है, इसको समझते चलिए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो कन्फ्यूज आना नहीं है। बहुत ही इत्मीनान से समझते जाओ, लिखते जाओ। वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को वनरक्षक के रूप में नियुक्त कर नियुक्त कर पंचायत के माध्यम से 100 रुपया प्रति माह पारितोषित करना।
प्रति माह पारितोषित करना, मतलब कि उसको देना, ठीक, पारितोषित करना। अब देखिए, वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को वनरक्षक के, अब देखो कोई भी वहाँ पंचायत है कोई भी, तो वहाँ वृक्ष जो लगा रहा है व्यक्ति, उसको क्राइटेरिया बनाया जाएगा, वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को वनरक्षक के रूप में वहाँ नियुक्त किया जाएगा और पंचायत के माध्यम से उसको 100 रुपये प्रति माह पारितोषित करना होगा, ठीक। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब इसी में जो है तीसरा पॉइंट का है, अगर एक माह, देखिए एक माह के पश्चात, एक माह के पश्चात इसमें से जो है 75 या अधिक वृक्ष जीवित रहने पर, इसमें से 75 या अधिक वृक्ष जीवित रहने पर, जीवित रहने पर उस वनकर्मी पर, उस वनकर्मी पर पारितोषित 3 गुना कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। अब देखिए, अगर एक माह के पश्चात उसमें रिसर्च करने के बाद यह पता चलता है वह जितना भी पेड़ लगाया था उसमें से अगर उसको जो है 75 वृक्ष अगर जीवित बचते हैं, तो उसको जो है जो पारितोषित में जो उसको रुपया मिलता था प्रति माह 100 रुपया, उसको 3 गुना कर दिया जाएगा, अर्थात उसका जो है पैसा बढ़ के 300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट इसी में है, तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट है, अगर जो है 50 से जो है 75, अगर 75 तक जो है वृक्ष जीवित रहने पर, 75 तक वृक्ष जीवित रहता है, तो पारितोषित 2 गुना, पारितोषित 2 गुना किया जाएगा। अब देखिए, अगर जो है 50 से 75 के बीच में है तो 2 गुना होगा, अगर 75 से अधिक हो जाएगा तो 3 गुना हो जाएगा पारितोषित की उसकी जो रकम है। अगर वहीं अगर हम 5वें पॉइंट पर बात करते हैं, जिसमें कि अगर 50 से कम जीवित रहने पर उसे उस पद से हटा दिया जाएगा, उसका जो नॉमिनेशन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। 50 से कम रहने पर उसे पद से हटा दिया जाएगा। अब देखते हैं हरियाली योजना जो है उसका उद्देश्य क्या था। हरियाली योजना के उद्देश्य क्या हैं? योजना के उद्देश्य इसमें देखो, ध्यान से देखते चलो। पहला है जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन, जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन। दूसरा पॉइंट है इसी में वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन। और तीसरा है पेयजल समस्या का निवारण, पेयजल समस्या का
का निवारण। और चौथा पॉइंट है सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था। सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था। इसके बाद पांचवा पॉइंट है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण एवं मत्स्य पालन का प्रोत्साहन। यही था हरियाली योजना का प्रमुख उद्देश्य। तो मित्रों, आज जो है राष्ट्रीय वन नीति का जो टॉपिक चल रहा था वह समाप्त हो चुका है। अब अगले दिन जो है अगले टॉपिक को शुरू किया जाएगा। तो हैप्पी एग्ज़ाम डे को आप लोग फॉलो करते रहिए। पूरा सिलेबस धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा यहाँ। तो बने रहिए। हैप्पी एग्ज़ाम डे में आप लोग का साथ पूरे एग्ज़ाम तक देगा यह हैप्पी एग्ज़ाम डे। तो हैप्पी करके छोड़ेगा एग्ज़ाम तक। तो आज यहाँ जो है इसको समाप्त करते हैं। ये तीसरा जो है इसका पार्ट था। तो यहीं पर यह टॉपिक को विराम करते हैं। अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।